अस्सलामुअलैकुम यार एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11 के बारे में। अब इस फ़ोन के बारे में यार कल एक भाई का कमेंट आया था कि यार नोट 11 के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना दो। हालांकि इस फ़ोन के बारे में मैंने अब तक एक वीडियो भी नहीं बनाई, तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स नोट 11 पाकिस्तान के अंदर 11 नवंबर को, जो कि 11/11 सेल लगती है दराज के ऊपर, लिस्टेड हो चुका है ऑलरेडी दराज.pk के ऊपर, और आपको ये फ़ोन 11 को लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाएगा। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या इस फ़ोन का आपको वेट करना चाहिए। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्रोवाइड करने वाला है एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। हालांकि इंटायर नोट 11 सीरीज़ के अंदर नोट 11 प्रो और नोट 11s तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सेम ही डिज़ाइन देखने को मिलता है काफ़ी हद तक। पर अगर फ्रंट साइड की बात करें ना, तो एक यहाँ पे 6.7 इंचज़ का एमोलेड पैनल होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फ़ोन की। इस फ़ोन के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन रिफ्रेश रेट स्टिल 60 हर्ट्ज़ का है, मतलब कि आपको 90 हर्ट्ज़ या फिर 120 हर्ट्ज़ देखने को नहीं मिलेंगे। वो आपको प्रो वाला वेरिएंट प्रोवाइड करेगा। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या फिर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग पॉइंट है वो है एमोलेड पैनल, जो कि इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड करने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अब इन्फिनिक्स और टेक्नो जो कि सस्ते फ़ोन्स बना रही थी, एक मिड रेंज डिवाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाय करते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाले फ़ोन्स, उन फ़ोन्स के अंदर अब एमोलेड को आम किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11 एक एमोलेड पैनल प्रोवाइड करेगा। 1080p की रेजोल्यूशन होगी, जो कि अच्छी चीज़ है। तो अगर बात करें रैम और रोम की ना, तो आपको 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज वाला कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अंदर आता हुआ नज़र आएगा। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्रोवाइड करने वाला है MediaTek Helio G88 नया प्रोसेसर है। हालांकि हम इसको चेक कर चुके हैं, बहुत मेजर फ़र्क नहीं है G85 और G88 के अंदर, लेकिन स्टिल अपग्रेड है तो हम अच्छा ही कहेंगे। बिकॉज अगर बात करें इन्फिनिक्स नोट 10 की, तो नोट 10 के अंदर आपको G85 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको दो अपग्रेड्स अभी देखने को मिल चुकी हैं। एक है एमोलेड पैनल IPS से अपग्रेड, और सेकंड है यहाँ पे G85 से G88 वाली अपग्रेड। इस फ़ोन के अंदर अगर बैटरी लाइफ की बात करें ना, तो 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। और मेनली अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो इन्फिनिक्स कैमरास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। हालांकि क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, हार्डवेयर वाली बात कर रहा हूँ। बिकॉज इन्फिनिक्स के अगर आपने 0x सीरीज़ को फॉलोअप किया है, जिसके अंदर आपको जूम वाली सपोर्ट देखने को मिलती थी, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन किया गया है 30,000 रुपये के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से, ये वाला सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड के ऊपर आपको पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन आपको 30,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर 11 नवंबर को लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। फ़ोन कैसा रहेगा आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि इसके बारे में क्या आप लोग वेट कर रहे हो इस फ़ोन का या फिर नहीं, और ये भी बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। और मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन इस साल पाकिस्तान में शायद राज करे, बिकॉज जो 30,000 वाला प्राइस पॉइंट है इसके ऊपर जो पहले डिवाइस राज कर रही थी वो थी रेडमी नोट 10। उसका रीज़न भी था एक एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पे भी अब आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।